नमस्कार, मैं आसफान शाह। हाल ही में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक बेहद भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल नितेश राणे ने अहमदनगर में सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसी दौरान भाषण देते हुए उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। नितेश राणे का विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। राणे के बयान पर राजनीतिक दलों से लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई। नितेश राणे के बयान पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। वहीं एआईएमआईएम राणे के बयान को लेकर लगातार हमलावर है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील राणे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। वहीं इसी कड़ी में सोलापुर में एआईएमआईएम के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से मांग की है कि नितेश राणे के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। हमारे बुलाने पर यहाँ एमआईएम ऑफिस सोलापुर में जो दारुसलाम है, वहाँ पर हमारा बाइट लेने के लिए यहाँ पर आप लोग आए। तो आज ये जो भी मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने आया हूँ, तो आपको तो पता ही होगा, काफ़ी लोग 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आपका बाइट कब आएगा। तो मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ था, ये सोच रहा था कि जो बदमाशियाँ चल रही है महाराष्ट्र में, शायद ये कुछ सीख जाए या इनके बॉसेस इनको कुछ सिखा दे। लेकिन आज तो मामला अति हो गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया मामला। आज एक बाइट आई है, तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है, सही वक्त है आप लोग के सामने आने का। तो जैसे कि चंद दिनों पहले एक भाजपा का जो भी है सो कॉल्ड नेता है, नितेश राणे, जो अनशन कुछ भी बका जा रहा है ऑन स्क्रीन आकर, तो उसने कुछ मुस्लिम समाज के बारे में निहायत ही जो मंजूर नहीं है, जो सुनना भी हमको गवारा नहीं है, वैसे स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मस्जिदों में घुसकर मारेगा, ये वो। ठीक है, वो नेता है, वो एक स्पेसिफिक पार्टी को बिलोंग करता है जो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। आगे एआईएमआईएम नेता फारूक शाब्दी ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नितेश राणे को टास्क दिया गया है। आगे कहा कि 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री से मिलने मुंबई जाएंगे। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में नितेश राणे को अच्छा जवाब दिया जाएगा। उसका नाम लिए तो मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक के बात करने की वो इच्छा हो रही है मेरी। लेकिन ठीक है, ये जो 2 भाई हैं जिनको एक टास्क स्पेशली दिया गया है मेरे ख्याल से कि आप लोग यही काम करते रहो ताकि महाराष्ट्र की जनता का जो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है, जैसे कि बदलापुर हो, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उस पे से ध्यान हटाने के लिए दोनों भाइयों को एक्टिव किया गया है। बट स्टिल इन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। तो नितेश राणे को तो जवाब हमारे इम्तियाज जलील साहब ने दे चुके हैं और उसका हम लोग उसके लिए 5 दिन बाद मुंबई आने भी वाले हैं मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री को सब समझाने के लिए। लेकिन आज जो नीलेश राणे ने बोला है उसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला कसूर आज उस जिसकी कोई लायकी नहीं है, आज उसने ये इतनी बड़ी बात किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एमआईएम के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहते और अपनी ताकत दिखाते तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की। लेकिन ठीक है, आप भी पॉलिटिक्स में हो, मैं भी, हम लोग सभी, एमआईएम स्टिल लड़ रही है। आने वाले इलेक्शन में इस नीतीश राणे को हम लोग बखूबी जवाब देंगे। और ये जो थूकने की बात कर रहा है, थूकना तो बहुत दूर की बात है। एमआईएम वाले सिर्फ फूकेंगे तो ये नीतीश और नीलेश दोनों उड़ के चले जाएंगे। आपको बता दें कि रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ महाराष्ट्र में कई स्थानों पर केस दर्ज किए गए। यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई। कई मुस्लिम संगठनों और कई सामाजिक संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं रामगिरी महाराज के समर्थन में एक कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम में नितेश राणे ने भड़काऊ भाषण दिया था।